जय मसीह की दोस्तों, डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मंडल, मसीह के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज फिर से आपसे मिलने का मौका दिया है और प्रार्थना करने का भी मौका दिया है। तो दोस्तों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति करते हैं। तो आज हम उन माता और बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चा ना होने का कई कारण है, कई वजह है। और दोस्तों, वजह चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कोई भी हो, मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 18 अध्याय में हम देखते हैं कि एक समय अब्राहम तंबू के द्वार पर बैठा था। बहुत ही गर्मी का मौसम था और कड़क धूप, दोपहर के समय में वहाँ से 3 विजिटर्स जा रहे थे और वे अब्राहम के तंबू के पास रुक गए। अब्राहम दौड़ते हुए उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रणाम किया, दंडवत किया और उनसे कहा कि अगर आप लोगों की मुझ पर कृपा हुई तो मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आपके लिए पानी मंगवाता हूँ, आपके पैर धुलाता हूँ और आप इस पेड़ के छाए में बैठ जाइए। तब तक हम आप लोगों के लिए खाने का, भोजन का आयोजन करते हैं। इस तरह सारा ने मैदा गूंदा और फुलके बनाए और मटन पकाया, दूध दही, इस सब भोजन उन्हें दिया और अब्राहम जब तक वे भोजन करते रहे तब तक उनकी सेवा में वो जुटे थे। तो एक विजिटर्स ने अब्राहम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा, वो तंबू के अंदर है। तो उसने कहा कि 1 साल बाद जब हम फिर से आपके यहाँ आएंगे तब सारा को पुत्र संतान होगा। ये सुनकर सारा हंसने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया है और अब्राहम मेरा पति वो भी बूढ़ा हो गया है, तो बच्चा इस उम्र में ये कैसे संभव है? तब विजिटर्स उनसे कहते हैं कि ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगले साल हम आपके यहाँ फिर आएंगे और तब सारा को एक पुत्र होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि अब्राहम का कोई संतान नहीं था और सचमुच अब्राहम का पुत्र हुआ। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था इसहाक। दोस्तों, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम नए नियमों में भी देखते हैं। लूक चैप्टर 1 में हम देखते हैं कि जब गब्रियल दूत माता मरियम को संदेश देता है, यीशु के जन्म का संदेश देता है और वो कहता है कि तुम एक पुत्र को जन्म देने वाले, जिसका नाम होगा यीशु। तो माता मरियम कहती है कि ये कैसे संभव है, मैं तो कुम्हारी हूँ। मगर गब्रियल दूत कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहेगा, पवित्र आत्मा के प्रभाव से तुम पुत्र को जन्म दोगे जो पवित्र कहलाएगा और जो ईश्वर के पुत्र कहलाएगा। और फिर गब्रियल ने ये भी कहा कि तुम्हारा कजिन, तुम्हारी बहन एलिजाबेथ जो बाज कहलाती थी, उसका भी 6ठा महीना चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अगर हमें विश्वास है तो परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति दिखाई दे, मगर प्रभु यीशु हमें आशीर्वादित करते हैं और परमेश्वर के आशीष से हमें बच्चा होता है। दोस्तों,
इस बाइबल के जो वचन है वो सत्य है। हमें इस वचन पर विश्वास करना है कि उस समय जो हुआ था, हम जानते हैं कि मरियम के द्वारा यीशु का जन्म हुआ और एलिजाबेथ के कोख से योहन ने जन्म लिया, जिसे हम बपतिस्मा योहन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वचन सत्य है, तो इस वचनों पर हम विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सबसे पहले आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे संसार के प्रभु यीशु, मैं अपनी वेदना, पीड़ा और कमियों को तेरे दिलों पर समर्पित करती हूँ। हे दयाल प्रभु यीशु, मेरे परिवार के दुख, कष्ट, पीड़ा और कमियों को मैं तुझे समर्पित करती हूँ। हे प्रभु यीशु, तू हम सबको, मेरे परिवार को, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का छाया दे, पवित्र आत्मा को भेज, पवित्र आत्मा के कृपा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो कुछ भी कमियां हैं वो पूरी हो जाए, जो खालीपन है वो भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयाल प्रभु यीशु, तू आशीष दे, मुझे और मेरे परिवार को आशीष दे। हे दयाल प्रभु, जन्म से लेकर आज तक तूने मुझे संभाला है, मेरी हर जरूरतें पूरी की है। प्रभु, मुझे विश्वास है कि आगे जो कुछ भी मैं मांग रही हूँ, मेरी मांगे, मेरी प्रार्थनाएं तू पूरी जरूर करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, तूने कहा है कि मेरे नाम से तुम जो कुछ भी पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें वो देगा। आमीन। दयाल प्रभु यीशु, आज मैं तेरे नाम से पिता से मांगती हूँ। मुझे विश्वास है कि पिता मेरी प्रार्थना सुनेंगे, मेरी मांगे पूरी करेंगे। हे दयाल प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तू मुझे बच्चा दे, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में फल दे, यीशु मसीह के नाम से तू मुझे बच्चा दे, मेरे गोद भर दे। प्रभु, प्रभु आशीष दे, मुझे चंगाई दे, मुझ पर कृपा कर, दया कर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आशीष दे। दयाल परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मुझे विश्वास है कि तू इसी क्षण मेरे साथ मेरी प्रार्थना सुन रहा है। हे दयाल परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जिनके बच्चे नहीं हैं, जो सालों साल प्रार्थना कर रहे हैं, सालों साल तेरे पास मन्नतें मांग रहे, सालों साल तुझसे विनती कर रहे हैं। हे दयाल प्रभु परमेश्वर, तू उन्हें बच्चा दे दे, उन्हें की गोद भी तू भर दे, उनकी सूनी कोख तू भर दे। प्रभु, दयाल प्रभु परमेश्वर, तेरे पास हम मांगते हैं, तेरे पास चाहते हैं, तेरे आशीष से भर दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप महसूस कीजिए कि पवित्र यीशु क्रिस्त आपको स्पर्श किया है, प्रभु यीशु आपको स्पर्श किया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे दयाल प्रभु यीशु, अभी और इसी क्षण हमारे इस भाई बहन को आशीष से भर दे, तूने स्पर्श कर, इन्हें चंगाई दे, इनके अंदर जो कुछ भी गट्स है, जो कुछ भी बंधन है, जो कुछ भी रुकावटें है, तेरे नाम से खुल जाए प्रभु। अभी और इसी क्षण इन्हें चंगाई मिले प्रभु, इनके शरीर में तू वो सब
शक्ति दे, ताकत दे, जिस तरह से तूने सारा को दिया था प्रभु, तू इस हमारी बहन को आशीष दे। इस बहन के अंदर जो भी बीमारियां है, जो भी रुकावटें हैं, तेरे नाम से निकल जाए प्रभु, तेरे नाम से निकल जाए। अब आप थोड़ी सी यीशु ख्रिस्त के उस कृपा को महसूस कीजिए, अपने शरीर पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कीजिए, उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। आपको महसूस हो रहा है कि आपके शरीर से जो कुछ भी रुकावट है, जो कुछ भी बंधन है, जो कुछ भी गर्ड्स है, वो सब कुछ अभी और इसी क्षण निकल रहा है। आप एक नया इंसान बन रहे हैं, आपका सब कुछ अंदर परिवर्तन हो रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, I worship you, I praise you, hallelujah, hallelujah, Hoshama Kavati, oh Lord Jesus, hallelujah, halematala, Kawashiti, Oshiala, oh Lila Masabakami, oh Jesus, Lord, I praise you, I touch you, Jesus, I praise you, I thank you, I worship you, Jesus, oh Lord Jesus, heal them. Jesus, heal them, touch them, oh Jesus, तेरी कृपा से भर दे, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, तेरी शक्ति से भर दे प्रभु, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, चाहे डॉक्टर के पास असत्य हो, पर तेरे पास वो संभव है, तू कर सकता है प्रभु। तू इन्हें स्पर्श कर, इन्हें आशीष दे, आशीर्वादित कर। ओ ग्लोरी टू गॉड, ओ मेरे खुदावन, तू इन्हें आशीष दे, चंगाई दे, अभी और इसी क्षण तू इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, और इन्हें इनकी मांगे पूरी कर, इनके कोख में बच्चों को दे दे प्रभु। सारे बहनों के लिए, माता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आज इसी क्षण इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, सभी को आशीष दे, सभी की मांगे पूरी कर, सभी को कृपा कर, तेरे आशीर्वाद से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गौरव सदा सर्वदा के लिए हो। आमीन। जीसस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू, थैंक यू, वर्शिप यू। मेरे भाई और बहनों, आप अगर डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं तो लेते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दवा, दुआ और दवा तीनों की जरूरत होती है। आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, और जो बहनों के लिए, जो माताओं के लिए ये प्रार्थना की ज़रूरत है, आप ये प्रार्थना उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा उन्हें उनकी इच्छा पूरी मांगे हो सकती है, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे, आपको चंगाई दे, और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को पूरी करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।